नाज़रीन प्रोग्राम आखिर छा करे में तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हां जारो हाज़िर आहियां। नाज़रीन इतिहादी हुकूमत आहे। इतिहादी हुकूमत के 2 महीना खनि थिया आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं उन जा वज़ीर जेके गॾियल हुकूमत आहे, गॾियल मुख़ालिफ़ धुर हुई जेका हुकूमत में तब्दील थी आहे, उहा दावा करे थी त असां मईशत खे बहितर कंदासीं, ॾुखिया फ़ैसिला कंदासीं, महांगाई जीअं जो तीअं बरक़रार आहे ऐं बहितर वधंदी वञे पई। मिफ़्ता इस्माइल साहब चवे थो त असां IMF सां ॻाल्हियुनि में उन्हनि खे मञाए वरितो आहे। 2 क़िस्तूं लगातार मिलनि थियूं। चीन मां बि पैसा अची चुका आहिनि, चीन मां डॉलर अची चुका आहिनि। इतिहादी हुकूमत छा लोॾनि में आहे? छा इतिहाद जेको आहे उहो बरक़रार रही सघंदो? छाकाणि त गुज़िरियल ॾींहुं क़ौमी असेंबली में BIP अॻुवाणनि ऐं ॿियनि इतिहादी पार्टियुनि जे अॻुवाणनि ख़दशनि खां आगाह कयो, ख़दशनि जो इज़हार कयो। हिते सिंध में MQM ख़दशनि जो इज़हार करे थी, ख़ासि तौर ते जेकॾहिं पाण JUI जी ॻाल्हि कयूं त JUI अॻुवाण राशिद महमूद सूमरो, मौलाना नासिर महमूद सूमरो समेत GDA जा जेके आहिनि उन्हनि ख़दशनि जो इज़हार कयो आहे। ख़ासि तौर ते JUI जी पाण ॻाल्हि कयूं पिया त JUI बल्दियाती चूंडुनि खे उन्हनि जे नतीजनि खे रद्द कयो आहे, छाकाणि त हिते सिंध में पीपल्स पार्टी अक्सरियत सां कामयाबी माणी आहे जेके पहिरें मरहले में चूंडूं थियूं आहिनि। ख़दशनि जो इज़हार कयो पियो वञे। छा इहे ख़दशा बरक़रार रहंदा? ख़दशा ख़तमु कया वेंदा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ मुलाक़ात बि कई आहे। गुज़िरियल ॾींहुं आजियाणो बि ॾिनो वियो। सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सीनियर तर्जुमेगारनि आमिर वसीम साहब असांखे जॉइन कयो आहे। आमिर साहब खुश आमदेद कहता हूँ। वालेकुम, थैंक यू जी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब कैसे देखते हैं इमरान खान की हुकूमत थी, वो भी ऐसे ही इत्तेहादियों के कंधों पर थी और इत्तेहादियों ने जब साथ छोड़ा तो वो हुकूमत ना रही और उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए और आज वो पार्लियामेंट में भी नहीं है। तो ये हुकूमत बनी है, इत्तेहादी हुकूमत बनी है, मुश्तरका हुकूमत बनी है, कौमी हुकूमत का नाम दिया जाता है इसको, हुकूमत को। ख़दशात और शिकवे गिले सामने आना शुरू हो गए हैं। कैसे देखते हैं सूरत हाल को? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस हुए हैं और उसके बाद हुकूमतें बनी हैं तो हमारे यहाँ जो सियासत जिस किस्म की है उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, रीजनल पार्टीज जो होती हैं वो हमेशा से इसी किस्म का एक रोल अदा करती आई हैं। MQM को आप हमेशा देख लें, 90s से देख लें, मुशर्रफ के दौर में देख लें कि MQM चाहे एक कोलिशन पार्टनर हो या 2 कोलिशन पार्टनर्स हों, लेकिन इस किस्म के जो इत्तेहादी होते हैं वो हमेशा हुकूमतों के अंदर मैं समझता हूँ उनको रखवाया जाता है ताकि एक प्रेशर रहे, एक उनके गवर्नमेंट के ऊपर एक तलवार लटकी रहे। और यही इमरान खान साहब के साथ हुआ और यही अब इनके साथ भी हो रहा है। जहाँ तक कल कौमी असम्बली के अंदर जिस तरह से असलम बुतानी साहब ने तकरीर की, मोहसिन दावड़ ने तकरीर की, फिर JUIF ने बात की, इसी तरह MQM ने बात की, बाप वालों ने बात की, सब ने बारी बारी अपने शिकवों का इजहार किया। लेकिन उसमें ज्यादातर जो शिकवे थे वो डेवलपमेंट के हवाले से थे, क्योंकि बजट पे इस पर डिबेट हो रही है। और ये भी आप जहन में रखें कि जब भी बजट आता है ज्यादातर ये जो इत्तेहादी होते हैं उस वक्त ही बोल रहे होते हैं, क्योंकि इनको चाहिए होता है कि बजट में इनके लिए स्कीम्स हों, पैसे हों। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं। तो जो ये कल की तकरीरें थी और जो ये बल्दियाती इलेक्शन सिंध में हुए हैं, ये भी आपको मालूम है कि जब भी इलेक्शन मुल्क में होते हैं, चाहे वो बल्दियाती हों, चाहे वो सूबाई हों, चाहे कौमी सतह के हों, तो जमातों की जो पॉलिटिकल राइवलरी है वो खुल के सामने आ जाती है, क्योंकि सब इत्तेहादी हैं, इन्होंने कोई मिलके इलेक्शन नहीं लड़ा। तो ये तमाम चीजें जो है मैं समझता हूँ वक्ती हैं फिलहाल। लेकिन बजट पास होने के बाद क्या होगा, क्या जो कुव्वतें जिन्होंने ये हुकूमत सेटअप की है वो किस तरीके से इनको हैंडल करते हैं, पूरा आया इनकी जो रिमेनिंग पीरियड है उसको रहने दिया जाता है या अगली इलेक्शन की तरफ जाते हैं। तो ये तो उन पर मुनहसर है कि वो क्या फैसला करते हैं। और अगर अगली इलेक्शन की तरफ जाना होगा तो फिर जाहिर है यही इत्तेहादी काम आएंगे। 2 वोटों से ये हुकूमत कायम है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा आमिर साहब, जैसे कि पहले मरहले में 14 अजला में इलेक्शन हुआ है और JUIF ने और दीगर जो पार्टियां हैं, GDA की तो बात नहीं करते क्योंकि GDA इस वक्त अलाई नहीं है वफाक में, लेकिन MQM और JUI ने ख़दशात का इजहार किया है, इलेक्शन को मुस्तरद किया है, नताइज को मुस्तरद किया है और धांधली का भी इल्ज़ाम लगाया गया है पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो क्या ये जो ख़दशात हैं और ये इख्तलाफ जो हैं ये क्या वफाक में भी नज़र आएगा, ये उस पर असरअंदाज हो सकता है, या जो क़यादत है वो मिल बैठेगी और
ये मामला जो है वो ऐसा तरीके से निपटा लेगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ज्यादा लंबे अरसे तक जो है वो इसको इख्तलाफात को ये खींच सकेंगे। जैसे मैंने कहा कि जिन कुव्वतों ने इनको इकट्ठा किया सारा उन पर मुनहसर है। जहां तक इलेक्शन जब भी हमारे मुल्क में हुए हैं तो जो भी जमातें हारती हैं उन्होंने हमेशा ही धांधली का इल्जाम लगाया है, कोई नई बात नहीं है। सही। और हमेशा ही उन्होंने खदशात का इजहार किया है। और JUIF है या MQM है, सिंध के अंदर तो हमेशा से ही पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगते रहे कि पीपल्स पार्टी के जो है वहां पर इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल वो करते हैं, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ये इलेक्शंस की जो धांधली के इल्जाम हैं इनकी तो कोई खास अहमियत नहीं है, ये इसी तरह चलते रहेंगे, इल्जाम चलते रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो नेशनल लेवल पर इस वक्त इनका एक अरेंजमेंट कराया गया है, ये उन्हीं कुव्वतों पर डिपेंड करता है कि जिन्होंने ये सेटअप कराया है कि वो इसको कायम रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। अगर वो नहीं कायम रखना चाहते हैं तो फिर वो कोई भी बहाना बना सकते हैं, इवन बल्दियाती इंतखाबात भी बहाना बन सकते हैं किसी भी हवाले से, क्योंकि MQM ने कल इस बात का खदशे का इजहार किया है और उन्होंने तो शिकायत की है कि हमारे साथ जो माहिदा हुआ तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सही। तो ऑब्वियसली इस किस्म की जो हमारी सियासत क्योंकि मुल्क में हमेशा से रही है कि 2-4 पार्टीज जो अलायंस के अंदर होती हैं वो हमेशा इसी तरह का किरदार अदा करती हैं। जब इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया था उस वक्त हमने देखा, उस वक्त भी MQM, बाप और PMLQ इसी किस्म की बातें कर रहे थे। तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि कोई हमारे अवाम के लिए और हमारे लिए जो हम सियासत को कवर कर रहे हैं बिल्कुल भी नई नहीं है। जो कल तकरीरें हुई है वो भी बिल्कुल नई नहीं है। जो इस वक्त ये अलाइंस बातें कर रहे हैं हमारे लिए भी बिल्कुल नई नहीं है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, कैसे देखते हैं, क्या मुश्किल दिन आ सकते हैं हुकूमत के लिए, क्योंकि 13-14 महीने तो आइनी मुद्दत है जो शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि इत्तेहादियों का भी उनकी भी यही राय है कि ये जो आइनी मुद्दत है वो पूरी की जाए, उसके बाद हम इलेक्शन की तरफ जाएं। तो क्या उसके दरमियान उससे पहले कुछ हो सकता है, या सिर्फ ये जैसे आपने कहा कि ये बातें बिल्कुल आवाम के लिए भी नहीं है और आप और हम के लिए भी नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है? कुछ ऐसे इम्कानात भी हैं कि जैसे आपने कहा कि जिन पर वो डिपेंड करते हैं कि वो कोई कहीं से कोई इशारा आ जाए और फिर कोई ऐसी बात बन जाए कि वो आईनी मुद्दत से पहले ही इलेक्शन की तरफ जाना पड़े या कुछ ऐसा? सियासत में हम कोई भी पाकिस्तानी सियासत जिस तरह की है उसमें हम कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अलबत्ता जो इन्होंने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और उसके बाद ये तमाम जो अमल मुकम्मल हुआ और जो ये मुश्किल फैसले जिनको ये कह रहे हैं जो इन्होंने लिए हैं और खुद ही ये कह रहे हैं कि जी हमने पॉलिटिकल अपनी जो साख को दाव पे लगाकर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो यकीनन इन्होंने कोई ना कोई एश्योरेंस ली होगी जो मुक़्तदर इदारे हैं उनसे कि वो इनको अपनी टर्म पूरी करने देंगे। क्योंकि अगर टर्म पूरी नहीं करने देनी और इलेक्शंस पे जाना है तो फिर ये क्या जरूरत थी ये पेट्रोल के पैसे और ये तमाम इस किस्म के सुपर टैक्स लगाना और इस किस्म का बजट देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी एक बजट और इन्होंने देना है। तो लिहाजा जाहिर है कि इन्होंने उसके हवाले से कोई ना कोई प्लानिंग की होगी अगर इन्होंने इलेक्शंस में अपने मुकर्रर वक्त के अंदर जाना है तो। लेकिन वही बात है कि जो कुव्वतें जो असल में हमारे मुल्क में पावर प्लेयर्स हैं वो क्या सोचती है, उधर भी एक तब्दीली होने वाली है नवंबर में, आपको मालूम है। तो उसके बाद ही कुछ सिचुएशन में समझता हूँ नवंबर-दिसंबर के बाद थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर होगी कि इस सेटअप का फ्यूचर क्या है। और ये जो अलाइज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं डेफिनेटली यही इस्तेमाल होंगे जब भी होंगे, दोनों सूरतों में इनके साथ कंटिन्यू कराना है या इनको हटाना है, दोनों सूरतों में यही अलाइज हमें नजर आएंगे एक्शन में। अच्छा वसीम साहब, कैसे देखते हैं कि जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारी मईशत जो है वो अबतर है और दिन ब दिन अबतर ही होती जा रही है, लेकिन जो एक दिलासा है शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं या उनकी वफाकी काबीना है वो दे रहे हैं, लेकिन हालात जो हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बड़ी दर्दनाक हैं, क्योंकि लोग दिन ब दिन परेशान हो रहे हैं। और अब तो वो जो जिसको कहते थे कि मिडिल क्लास लोअर में हो गया, लोअर तो और लोअर हो गया और पावर्टी की लाइन के नीचे आ गए सारे लोग। तो सिर्फ एलिट क्लास जो है उसी को ही महंगाई इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं हो रहा, बाकी तो पूरा पाकिस्तान जो है वो भुगत रहा है। तो कैसे देखते हैं कि क्या एक तरफ मईशत, आलमी मामलात, फेटेफ और ये दबाव और उसके साथ साथ जो अलाइज हैं उनका दबाव, क्या ये हुकूमत सस्टेन कर पाएगी? देखिए, जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है, क्योंकि मैं कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा इस बात को मुश्किल होगा कि इन्होंने जो इस बजट में स्टेप्स लिए हैं
IMF के कहने पर क्या वाकई 1 साल बाद ये काबिल होंगे कि हमारी मईशत स्टेबल हो और इकोनॉमी स्टेबल हो। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, एक तसलसल रहना चाहिए जमहूरी, तो उस हवाले से जरूर है कि जब हमने 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत को भी दिया है, तो जो बाकी 1-1.5 साल रह गया, अगर इनको अवाम बर्दाश्त कर ले तो इलेक्शन में जब जाएंगे तो जाहिर है अवाम फैसला करने के काबिल होगी बेहतर तरीके से कि इनके 1.5 साल भी इनके सामने होंगे और इमरान खान के 3.5 साल भी उनके सामने होंगे, तो फैसला करते वक्त उनको बड़ी आसानी होगी। तो मैं समझता हूँ इनको मुकम्मल वक्त देना चाहिए 1.5 साल जो बाकी हैं, ताकि इनके पास भी कोई एक एक्सक्यूज ना रहे कि हमें काम नहीं करने दिया, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं। तो इसलिए इकोनॉमी, दूसरा इंटरनेशनल जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उस पर भी बहुत डिपेंडेंस है। यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसकी वजह से जाहिर है पूरी दुनिया में एक रिसेशन आया हुआ है। तो अगर तेल की कीमत नीचे आती है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होगा कि मजीद तेल की कीमत को नीचे लाएं, और अगर नीचे आती है, 1-2 दफा भी नीचे आती है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा पड़ना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि तेल की कीमत एक दफा ऊपर जाए और जो चीजें महंगी होती हैं कभी सस्ती वापस हो ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत इन चीजों को यहाँ पे स्टेबल भी कर ले, मजीद महंगाई को रोक ले, तो वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और आवाम के लिए काफी रिलीफ होगा। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, वरना हालात जो है वो बहुत बुरे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, वठूं दा ब्रेक।